अरे रानी कव्वी, ये हमारे घोंसले में अंडा कहाँ से आ गया है? कालू, ये अंडा मैं चुरा कर लेकर आई हूँ। वो जो हमारे पड़ोस में रहती है ना, मीनू कव्वी, उसका अंडा है ये। और पता है मैंने इसको क्यों चोरी किया है? पूछो ज़रा मुझसे। पीने के लिए चोरी किया होगा। और तुमने क्यों चोरी किया होगा? तो अब इसको पी जाओ, इससे पहले कि रानी अपना अंडा ढूंढते हुए यहाँ आ जाए। इसको पीकर इसकी कहानी खत्म करो। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस अंडे को पीने के लिए नहीं लेकर आई हूँ। तुम्हें पता है, जो मीनू कव्वी है ना, उसके अंडों से हमेशा बेटे कव्वे ही निकलते हैं। मैं सोच रही थी इस अंडे को मैं पाल लेती हूँ, और जब इसमें से बेटा कव्वा निकलेगा तो हमारे 2 बेटे हो जाएंगे। रानी कव्वी, तुम ऐसे रिस्की काम क्यों करती हो? मीनू कव्वी को पता है हमारे पास इस वक्त कोई अंडा नहीं है। तुम बिला वजह इसको पालने का रिस्क ले रही हो। इसको पी जाओ और मैं तो कहता हूँ इसकी कहानी खत्म करो। बस बस कालू, ये बात तुम बस मुझ पर छोड़ दो। देख लेना, इस अंडे से बहुत जल्द बेटा कव्वा निकलने वाला है। रानी, लेकिन तुम ये भी तो सोचो, तुम्हें क्या इस बात की गारंटी है कि इसमें से बेटा कौवा ही निकलेगा? और अगर बेटी कौवी निकल आई तो? कालू, तुम्हारी शक्ल नहीं ना अच्छी, तो बात तो कम से कम अच्छी कर लिया करो। मैं दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सुनना भी नहीं चाहती। देख लेना तुम, मीनू कव्वी के हर अंडे से बेटा ही निकलता है, तो इससे क्यों नहीं निकलेगा? कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और उस अंडे से बच्चा भी निकल आता है। लेकिन ये क्या, उस अंडे से तो बेटी कव्वी निकलती है, जिसे देखकर रानी कव्वी बहुत गुस्से में आ जाती है। कालू, तुम्हारी तो काली जुबान है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। पूरी हो गई ना तुम्हारी बात? ना तुम वो गंदी बात मुंह से निकालते, और ना इस अंडे से बेटी कव्वी निकलती। ये कैसे हो सकता है? मैंने मीनू का अंडा चुराया, उसको पाल पोस कर बड़ा भी किया, लेकिन उसमें से तो ये बेटी कव्वी निकल आई है। मैं अब इसकी बिल्कुल परवरिश नहीं करूँगी कालू। मैं तो इसको या तो फेंक आऊँगी, या फिर मीनू कव्वी के घोंसले में रखाऊंगी। अरे करमजली, ये कैसी बातें कर रही हो? एक तो पहले ही तुमने अंडे को चोरी करके उसको पालने पोसने का रिस्क लिया, और अब कह रही हो कि या तो इसको फेंक दोगी और या फिर उसके घोंसले में रखोगी। क्या ऐसा मुमकिन है? मैं तो कहता हूँ इसको आराम से अपनी किस्मत समझकर पाल पोस कर बड़ा करो। क्या हुआ अगर बेटी है तो? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी काली जुबान की वजह से ये बेटी कव्वी निकली है इस अंडे से। अब इसका ख्याल भी तुम ही रखोगे, मैं तो बिल्कुल नहीं रखूंगी। और फिर कालू कौवा भोजन लेने चला जाता है। कव्वी अपनी मासूम छोटी सी बेटी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती, बल्कि वो उसको एक अलग घोंसले में रख देती है। कबूतर यार, मैं अपनी बीवी की वजह से बहुत परेशान हूँ। उसके पहले भी एक बेटा था, अब दूसरे अंडे से बेटी निकल आई है। तो वो तो उसको स्वीकार नहीं कर रही है। मैं क्या करूँ? अरे यार, ये तो भी भूल है। आज के ज़माने में कहाँ बच्चियाँ पीछे हैं बेटों से। जो काम बेटे करते हैं वो कौन सा काम है जो बेटियाँ नहीं कर रही हैं? आजकल तो कितनी बेटियाँ हैं जो बेटों से ज़्यादा माँ बाप का ख्याल रख रही हैं। मेरी भी तो एक ही बेटी है, हमारे लिए भोजन लाना भी शुरू हो गई है। ये दाने थोड़े ही हैं, जल्दी जल्दी खा लो। ये ना हो तुम्हारा पापा आ जाए, वो फिर इस मनहूस को दे देगा। माँ, तो ये मेरी बहन है ना, वो बेचारी भूखी बैठी हुई है, उसने भी तो खाना होगा ना। जब खुद ढूंढ कर लाओगे ना, तब खिलाना अपनी बहन को भोजन। बड़ा तुम्हें ख्याल आ रहा है अपनी बहन का। चुपचाप खाओ। री, तुमने हमारी बेटी को भी कुछ खाने के लिए दिया है या नहीं? उसकी शक्ल देखकर तो लग रहा है वो भूखी बैठी हुई है। इन्हें अपनी बेटी को एक दाना भी नहीं दिया होता, लेकिन वो कालू से झूठ बोल देती है। अरे दिया है उसको भी खाने को। एक तो तुम्हें आते ही इसकी फिक्र होती है। कुएं जैसा पेट है तुम्हारी बेटी का, जितना मर्जी दे दो, इसका पेट तो भरता ही नहीं है। उनकी बेटी उनको मासूम नज़रों से देख रही होती है और फिर रात हो जाती है। ये माँ मुझे भोजन क्यों नहीं देती है, और मुझे अपने भाई से बात भी नहीं करने देती। ये मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? इस वजह से कि मैं एक बेटी हूँ। इसमें मेरा क्या कसूर है? माँ भी तो किसी की बेटी ही थी ना। बेटी कव्वी अक्सर ही ये बात सोचती रहती है और फिर सुबह हो जाती है। उठो उठो, जल्दी उठो मेरे बेटे, आज हम तुम्हारी नानों के घर जा रहे हैं। माँ, मैं भी चलूँ आपके साथ? अरे, तुम्हें तो अभी उड़ना भी नहीं आता, मैं कहाँ उठाती फिरूंगी तुम्हें। तुम्हारे पापा साथ वाले जंगल गए हैं, आ जाएंगे तुम्हारे पास। माँ तो मुझे कुछ भोजन भी नहीं देकर गई। मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूँ? वैसे मुझे थोड़ा थोड़ा उड़ना तो आ गया है। ऐसा करती हूँ, खुद ही अपने लिए भोजन ले आती हूँ। सोचते हुए वो छोटी बेटी अपने लिए खाना ढूंढने के लिए उड़ती है,
लेकिन उससे उड़ा नहीं जाता और वो नीचे गिर जाती है। उसके पाँव में चोट आ जाती है। हे ऊपर वाले, मुझे भेजा ही क्यों था? काश कि मैं पैदा ही ना हुई होती। मेरा क्या कसूर है? ऐसे ही शाम हो जाती है और फिर गोरे बेटे के साथ वापस आ जाती है। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी थी। उड़ने की कोशिश की तो मुझे चोट लग गई। माँ, मुझे अब बहुत दर्द हो रहा है। अरे दिखाओ जरा, तुम्हारे तो पाँव की हड्डी टूट चुकी है। 2-4 दाने क्या नहीं खाए? तुम तो भूख से क्या मर रही थी? अगर ना उड़ती तो क्या था? अब सारी उम्र रहना दूसरों पर बोझ बनकर। चलो अब मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। लेकिन कव्वी ने तो कुछ और ही सोचा था। वो उसे अपने साथ दूर पहाड़ों पर ले जाती है और उसको एक पेड़ पर बिठा देती है। तुम यहीं रुको, मैं थक गई हूँ, तुम्हें उठा नहीं सकती अब। तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर आती हूँ। कव्वी अपनी बेटी को वहाँ बिठाकर घर वापस लौट आती है। मेरी बेटी नजर नहीं आ रही मुझे, कहाँ है वो? अगर कालू को पता चल गया कि इसकी बेटी की तो हड्डी टूट गई थी और मैं उसको पहाड़ों पर छोड़ आई हूँ, तो ये तो मुझसे लड़ेगा। कोई नाटक ही करना पड़ेगा। कालू, तुम्हें क्या बताऊँ, उसको चोट लगी थी। मैं उसको वीर जी के पास लेकर जा रही थी, लेकिन वो तो रास्ते में ही मर गई। मैंने बहुत कोशिश की उसको बचाने की। मुझे तो नहीं लगता तुम सच बोल रही हो। कहीं तुम ही ने तो नहीं मार दिया उसको? तो अब मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। अगर मैंने उसको मारना ही होता तो मैं उसको पहले ना मार चुकी होती। कालू को कव्वी की बात पर यकीन आता है या नहीं आता, लेकिन वो उससे दोबारा कुछ नहीं पूछता और खामोश होकर सो जाता है। शायद कि उसको भी अपनी बेटी से इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं थी। अरे छोटी कव्वी, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पाँव से तो खून भी निकल रहा है। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी मम्मा ही मुझे यहाँ छोड़ कर गई है। मेरे पाँव में चोट लगी थी। वो मुझसे कहती थी यहाँ बैठ जाओ, मैं दवा लेकर आती हूँ, जबकि मैं तो जानती थी कि ये दोबारा वापस नहीं आएंगी। उस नन्ही कव्वी की रोती हुई आंखों को देखकर बाकी सारी बात समझ जाती है। मैं तो समझती थी कि जब मेरे अपनी ही माँ अच्छी नहीं थी तो शायद धरती पे कोई भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन आप तो बहुत अच्छी हैं आंटी। क्या तुम उड़ सकती हो? नहीं, मैं नहीं उड़ सकती। एक तो मुझे चोट लगी है और दूसरा मेरी माँ मुझे खाने के लिए बस एक दाना ही देती थी, इसलिए मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उड़ सकूं। मैं इसलिए अभी तक उड़ना भी नहीं सीखी हूँ। वो चिड़िया उस छोटी बेटी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ जंगल में इतनी तेज तूफान आता है कि लगता है कि पेड़ वगैरह उखड़ जाएंगे। वो पेड़ जिस कव्वी का घर था वो गिर जाता है और कव्वी और उसका बेटा बहुत जख्मी हो जाते हैं। उनके पर टूट जाते हैं। कालू कौवा इत्तेफाक से बच जाता है और उसको ज़्यादा चोट नहीं आती। तुमने हमारी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया। लगता है तुम्हें उन्हीं कर्मों की सज़ा मिली है। कव्वी को जब एहसास होता है कि उसने गलत किया तो वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाती है। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वो तो दूसरी चिड़िया के साथ दूसरे जंगल में जा चुकी है। दूसरी चिड़िया उसका बहुत ख्याल रखती थी और उसका पाँव भी बहुत जल्दी ठीक हो गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सबक हासिल हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसको लाइक और ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।